अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करो जहाँ पे अगर आप 10,000 रुपए हर महीने निकालना चाहते हैं या अपने खर्चे के लिए या आपके किसी और चीज़ों के लिए अगर हर महीने 10 से 12,000 रुपए निकालना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उसमें से पैसा कभी खत्म भी ना हो और आपको हर महीने रेगुलर इनकम की तरह या पेंशन की तरह मिलता भी रहे। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो भाई हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन-सा तरीका है कि जिससे आप पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे और हर महीने रेगुलर इनकम की तरह मिलता भी रहेगा और आपका पैसा कभी खत्म भी नहीं होगा। तो बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, वो है एसडब्ल्यूपी के बारे में। अब ये एसडब्ल्यूपी क्या है? भाई ये भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड है। लेकिन यहाँ पे आपको एक स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है कि आप हर महीने रेगुलर इनकम की तरह पैसे ले सकते हैं। तो कहोगे कि भाई 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसमें से मैं 10-10 हजार निकाल लूंगा तो ऐसा हमारा पैसा खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, देखो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आपको कम से कम 10% या 12% का ब्याज देता है हर साल। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लो कि 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, तो साल का जो 12% रिटर्न के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपने जो इसमें ब्याज कमाया है, वो कमाया है 1,20,00,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। अब वो 1,20,000 रुपए में से 10-10 हजार रुपए विड्रॉल करोगे, तो आपका 1,20,000 रुपए आप विड्रॉल कर सकते हो। आपने जो कैपिटल अमाउंट जमा किया है, वो तो आपका सेफ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ क्या है कि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने कभी-कभी क्या होता है कि ये रिटर्न कभी 10% भी हो जाता है, कभी 12% भी हो जाता है, हो सकता है कभी ज़्यादा भी आ जाए, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है। जितना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसी हिसाब से आप इसमें निकाल भी सकते हैं। निकालने को तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपका कैपिटल अमाउंट पे फ़र्क पड़ेगा। तो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसी हिसाब से आप इसमें रेगुलर पैसे भी निकालते जाएँगे। अगर मान लो कि किसी-किसी साल ऐसा हुआ कि आपको 10% ही रिटर्न मिला, तो उसी हिसाब से आपको विथड्रॉल करना है। अगर 10% मिला है तो 8,000 विथड्रॉल करो, 12% मिला है तो 10,000 रुपए विथड्रॉल करो। अगर आप ज़्यादा विथड्रॉल करेंगे तो आपका जो कैपिटल अमाउंट आपने जो इन्वेस्ट किया है, उसमें से पैसा जाएगा। तो ये बात का ज़रूर ध्यान देना है। मतलब आपको सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने पैसे निकालने का ऑप्शन देता है। अब जानते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है? तो भाई इसके बेनिफिट कई हैं, जैसे एफडी या बाकी इन्वेस्टमेंट से बेहतर है ये। पहला कि रेगुलर इनकम, रिटायरमेंट के बाद भी आपको पैसा मिलता रहेगा। इसके बाद आता है हमारा टैक्स बचत। अब सवाल ये आता है कि ये सेफ कितना है? अगर तुमने डेब्ट फंड सेलेक्ट किया है तो आपके लिए ये सेफ है। भले इसमें इंटरेस्ट कम लगे भले इसमें इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन आपके लिए ये सेफ रहेगा। अगर आप इक्विटी फंड सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, लेकिन थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। एक जरूरी बात कि आपको प्लानिंग के साथ पैसा निकालना है, ज्यादा पैसा विड्रॉल नहीं करना है। जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसी हिसाब से पैसा निकालना है। अगर रिटर्न आपको 8% मिल रहा है और अगर 12% 15% निकालेंगे तो पैसा आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न कितना आपको बैलेंस करके देगा। जरूरत से ज्यादा पैसा निकालेंगे तो पैसा खत्म होगा ही ना भाई। तो जितना आपको रिटर्न मिल रहा है उसी हिसाब से पैसे निकालो। अब बात आती है कि एसडब्ल्यूपी किसके लिए परफेक्ट है। तो भाई ये उनके लिए परफेक्ट है जो रिटायरमेंट ले चुके हैं और उनको हर महीने पेंशन की तरह पैसे चाहिए। तो उनके लिए भी ये बेहतर ऑप्शन है, जो टैक्स सेविंग रेगुलर इनकम दोनों चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको एसडब्ल्यूपी या म्यूचुअल फंड पर कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।